हाय बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बाल राम कथा। आज हम पढ़ेंगे अवधपुरी में राम। ये कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। तो बच्चों, इन पंक्तियों में अयोध्या की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि अयोध्या नगरी जो थी वह बहुत ही सुंदर नगरी थी। और वह कौन सी नदी के किनारे पर थी? सरयू नदी के किनारे पर थी। और वहाँ के लोग जो थे वह बहुत ही सुखी थे। दुख तो मानो वहाँ पर था ही नहीं, सभी बहुत खुश थे। और वह नगरी बहुत ही देखने लायक थी, अद्भुत नगरी थी। उसे आगे पढ़ते हैं। उसे ऐसा होना ही था, वह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। अब उस नगरी का राजा कौन था उस समय? राजा दशरथ। तो राजा दशरथ के राज्य में लोग दुखी कैसे हो सकते हैं भला? राजा दशरथ कुशल योद्धा जो और न्यायप्रिय शासक थे। वह एक कुशल योद्धा और अच्छे न्याय करते थे लोगों के साथ। महाराज अज के पुत्र, महाराज लघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में भी, लोगों के मन में भी। चारों तरफ अयोध्या नगरी में क्या नजर आता था? शांति नजर आती थी। और वह वहाँ पर जो लोग थे वह बहुत ही शांत स्वभाव के थे और सभी सुखी थे। कोई भी किसी के कारण दुखी नहीं होता था, क्योंकि वहाँ का राजा कौन था? राजा दशरथ। वह बहुत ही अच्छे राजा थे। तो बच्चों, जो आगे पढ़ते हैं। राजा दशरथ यशस्वी थे, वो यशस्वी थे, तपस्या करने वाले थे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था। उनको कोई एक छोटा सा दुख था जिसके कारण वे दुखी होते थे। उनका मन कभी कभी ये सोचता था तो उनको बहुत दुख होता था, उन्हें सालता रहता था। जब कोई हमारे अंदर कोई बात हो और वह हमें अंदर ही अंदर जो है वह एक दुख पैदा कर देती है। उनके कोई संतान नहीं थी। कौन सा दुख था राजा दशरथ को बच्चों? संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी।
अब क्या दुख था? इन पंक्तियों में बताया गया है कि राजा दशरथ को एक ही दुख था। क्या दुख था बच्चों? कि उनके कोई औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने 3 शादियां कर रखी थी, 3 रानियां थी उनकी। उनके क्या क्या नाम हैं? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों के कोई भी संतान नहीं थी। बस दिन रात यही दुख राजा दशरथ को सताता था। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। अब राजा बहुत ही सोच विचार करने के बाद इसकी बात किससे करता है? वशिष्ठ मुनि से। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई, रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि, जिसका नाम था, कौन सा यज्ञ करने की सलाह दी? पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब राजा दशरथ ने किस मुनि से सलाह ली? मुनि वशिष्ठ से। तो उन्होंने उनको क्या सलाह दी? एक यज्ञ करवाने की। यज्ञ करवाते थे पुराने ज़माने में लोग। कोई भी अगर दुख होता था तो यज्ञ करवाया करते थे। तो यहाँ पर उनको औलाद नहीं थी, तो उन्होंने उसी से संबंधित एक पुत्रेष्टि यज्ञ, यज्ञ का नाम भी याद रखना है आपको। कौन सा यज्ञ करवाया? पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, ताकि उनकी इच्छा पूरी हो जाए। तो महर्षि ने उनको बताया कि आप अगर ये यज्ञ करवाओगे तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी हो जाएगी। आगे चलते हैं। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देख रेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि मंत्रोच्चार के बीच एक एक करके सब ने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। ये आहुति जो होता है, जब आपने देखा होगा आपके घरों में भी कई बार पूजा होती है तो उसमें लोग जो है अर्घ देते हैं। अर्घ देना मीन आहुति डालना, उसमें कोई भी सामान डालना। तो उसी प्रकार मंत्र पढ़ते थे पूजा के समय। कई लोग मंत्र पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार वहाँ पर सरयू नदी के किनारे यज्ञशाला बनाया गया। और यज्ञ करने के लिए यज्ञ जो था वह श्रृंग ऋषि की देखरेख में हुआ। उन्होंने सारा उसका प्रबंध किया और यज्ञ संपन्न हुआ। जब राजा दशरथ ने उसमें अंतिम आहुति डाली, यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। कब राम को जन्म दिया? चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। अब बीच वाली रानी के 2 पुत्र हुए। कौन कौन से? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और सबसे छोटी रानी के कौन सा पुत्र का नाम क्या था? रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो बच्चों, इसको आपने बिल्कुल याद रखना है कि सबसे बड़ी रानी कौन सी थी, उसका पुत्र कौन था। तो सबसे बड़ी रानी का पुत्र कौन था? राम। और उससे छोटी रानी कौन थी? सुमित्रा। सुमित्रा के कितने पुत्र हुए? 2, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी तीसरे नंबर की थी। उनका कितने पुत्र हुए? 1, जिसका नाम था भरत। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। जब तीनों रानियों के राजकुमार हुए तो सारी अयोध्या नगरी जो थी खुशी से गीत गाने लगी। हर ओर खुशी ही खुशी दिखाई दी। उत्सव जैसा, जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा है, उसका सीन दिखाई दिया, दृश्य दिखाई दिया। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी
कि राजा दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। तो बच्चों, इस प्रकार राजा दशरथ की यज्ञ करने से इच्छा पूरी हुई। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन मीन सुंदर दिखने वाले। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते और भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने अब यहाँ पर चारों भाइयों का पालन पोषण जो था एक साथ हुआ और चारों एक दूसरे का आगे सम्मान करते थे। बड़ा छोटे जो थे बड़े भाई का आदर सत्कार करते थे, उसका कहना मानते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए कहाँ भेजा गया? उन्होंने कुशल और उन चारों राजकुमारों को इकट्ठा शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। जो जैसे टीचरों से हम पढ़ते हैं उसी प्रकार उस समय गुरुकुल हुआ करते थे और वहाँ पर ही पढ़ाई हुआ करती थी। तो अच्छे गुरुजनों के साथ उन्होंने ज्ञान अर्जित प्राप्त किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। उन्होंने जल्दी से जल्दी सारी विद्याएं सीख ली। राम इसमें सर्वोपरि थे। अब सबसे ज़्यादा होशियार कौन था? राम। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। तो राजा दशरथ को सबसे अधिक प्रिय कौन थे? राम। क्यों? क्योंकि वह ऐसे पता चल ही जाता है कि भाई सबसे अच्छा बेटा कौन सा है। मीन्स थे तो सारे अच्छे, मगर सबके अलग अलग गुण होते हैं। तो सबसे ज़्यादा गुण किस में थे? राम में। तो बड़े बेटे को तो वैसे भी घर में प्यार मिलता है, तो उसी प्रकार राम को ज़्यादा चाहते थे राजा दशरथ, बड़े पुत्र होने के कारण और उन मानवीय गुणों के कारण भी, और उसमें औरों से अधिक गुण थे उनके कारण भी राजा दशरथ को कौन सा बेटा प्रिय था? राम। अब आगे राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब राजकुमारों ने बड़े होकर शिक्षा भी ग्रहण कर ली। अब शिक्षा के बाद क्या होता है? शादियों की सोचते हैं। तो उनकी शादी के लिए उनके जो रिश्तेदार थे वह भी चर्चा करने लगे कि अब इनकी शादियां कर दी जाएं। तो पंडितों को बुलाया गया, जब पुरोहितों को भी उसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। राजमहल में एक दिन ऐसी ही चर्चा हो रही थी, इसी बात पर बात हो रही थी। गहन मंत्रणा गहरे चिंतन के साथ सभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। अब विश्वामित्र ऋषि आ गए उनके महल में। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और द्वार की ओर बढ़े महर्षि की आगवानी करने। उन्हें लेकर दरबार में आए विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। तो बच्चों, पहले महर्षि या ऋषि मुनि जो भी होते थे तो उनको बहुत सम्मान दिया जाता था, उनका आदर सत्कार किया जाता था। तो राजा भी अपने सिंहासन से उठकर उनको लेने गए आगे। राजा दशरथ उनका स्वागत करने गए। जैसे हमारे आजकल कोई प्रधानमंत्री आता है तो सभी लोग उसका स्वागत करने जाते हैं ना, तो उसी प्रकार राजा जो थे वह ऋषियों का स्वागत करने जाया करते थे।
ऋषियों का उच्च स्थान था। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। विश्वामित्र भी कभी राजा हुआ करते थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के आश्रम का क्या नाम था? सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। अब राजा दशरथ ने महर्षि को बोला कि आप कोई भी आज्ञा दे, हम उसकी ज़रूर पालना करेंगे। तो अब आगे देखो, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। अब ऋषि ने तो पहले ही कह दिया कि मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूँ आपको देना बहुत कठिन होगा। तो देखो क्या मांग रहे हैं विश्वामित्र जी। आप आज्ञा दीजिए। बार बार कहने पर, राजा दशरथ के बार बार कहने पर, महर्षि आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जो भी आप मांगने आए हैं मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। राजा दशरथ ने ऐसे बोल दिया, जरा भी नहीं हिचकूंगा मैं। तो मैं फिर राजा विश्वामित्र बोल, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अब विश्वामित्र अपनी बात रख रहे हैं राजा के सामने कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर विश्वामित्र ने ये बात अपनी कह दी, राजा के सामने रख दी। अब राजा पर, दशरथ पर क्या रिएक्शन हुआ उसका? दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर जो थे उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। अब कौन अपना बेटा देने को तैयार होता है? उसने सोचा था राजा ने कि कोई वस्तु मांगने आया होगा, कोई चीज़ मांगने आया होगा, परंतु उसे ये नहीं पता था कि उनसे उनका बड़ा बेटा मांग लिया उन्होंने। तो दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। अब विश्वामित्र भी उनकी चिंता को समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। अब 10 दिन के लिए राम को मांग रहे हैं विश्वामित्र दशरथ से। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। उनको अपने पुत्र के बिछड़ने का डर लगने लगा कि मेरे से मेरा पुत्र जो है बिछड़ जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। अब महर्षि वशिष्ठ शांत थे। महर्षि जो थे वो अभी तक शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। अब ये सारी बातें सुनकर दशरथ जो थे, क्या हुआ उनको? वो बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। बेहोश हो रहे थे। जब भी उनको याद आ रहा था कि मुनि उनसे उनका बड़ा बेटा मांगने आए हैं, तो दशरथ बार बार होश में आते और फिर बेहोश हो जाते। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, वो शंका थी दरबार को भी। दरबार में सारे लोग जो थे शंकित हो रहे थे किसी अनिष्ट की आशंका से। कुछ बुरा होने वाला है, वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था, क्योंकि महर्षि और महाराज के बीच में बात हो रही थी, तो जनता को बोलना भी उसमें शोभा नहीं देता। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। अब मुनि जो थे वह उनके पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को उन्हें संभालते हुए उन्होंने महर्षि से बेनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है।
वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा। अब अपन पिता को कैसे विश्वास हो कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। पिता के लिए तो बेटा छोटा ही होता है। तो ये सब राजा दशरथ नहीं जानते थे, परंतु महर्षि को तो इसके बारे में सब पता था कि राम जो थे वह इसके योग्य हो गए हैं। तो वह समझा रहे हैं दशरथ को, राक्षस मायावी है, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा। दशरथ बार बार यही बातें बोल रहा है कि मायावी होते हैं राक्षस, तो वह कैसे कैसे मेरा बेटा जो है छल कपट कैसे समझेगा उनका, उन्हें कैसे मारेगा। उससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं। राजा दशरथ कह रहे थे कि मेरी सेना को ले जाओ, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं स्वयं आपके साथ चलूं। अपने आप जाने को तैयार थे, परंतु बेटा नहीं देना चाहते थे। राक्षसों से युद्ध करूं, क्योंकि राक्षसों से युद्ध करना था ना। राक्षस जो थे पुराने ज़माने में बहुत ही बलशाली हुआ करते थे, माया भी हुआ करते थे, अपना रूप बदल देते थे। तो उनको राजा दशरथ को अपने बेटे पर के बारे में नहीं पता था, और महर्षि तो सब कुछ जानते थे कि कौन ये कार्य कर सकता है। तो महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, कोई भी बात नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उनको अंदर ही अंदर क्रोध आ रहा था महर्षि को, परंतु वो दिखा नहीं रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। उनके यज्ञ के नियम हुआ करते थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अब राजा दशरथ मानने को तैयार ही नहीं थे कि मैं राम को नहीं दूंगा, वह तो मेरा बुढ़ापे का सहारा है। तो फिर महर्षि का क्रोध भभक उठा। अब महर्षि को और क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। रघुकुल की रीति क्या होती थी कि जान जाए पर वचन ना जाए। राजा दशरथ जो थे वह महर्षि को वचन दे चुके थे कि आप जो भी हमसे मांगेंगे और मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो पहले ज़माने में ऐसा ही होता था कि राजा का जान चली जाए परंतु वचन नहीं टूटना चाहिए, वचन पूरा करना होता था। यही रीति थी रघुकुल की कि जान जाए परंतु वचन ना जाए। वचन देकर पीछे हट रहे हैं, ये बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों को संहार कर सकता था। वो महर्षि बोले कि मैं खुद उन राक्षसों का मार सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। उन्होंने संन्यास ले लिया था ना महर्षि ने। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। अब वो महर्षि को गुस्सा आ रहा है और बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं देना चाहते तो मैं खाली हाथ लौट जाऊँगा। अब बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में। अब राजा को दशरथ को समझा रहे हैं मुनि वशिष्ठ। मुनियों को तो पहले ही बात का पता चल जाता था। पहले ज़माने में इन्होंने तपस्याएं की होती थी तो इनको पता होता था। तो समझा रहे हैं प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र विशोह का दुख तभी सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं और वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात
दुखी मन से स्वीकार कर ली। लेकिन ये राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का ये आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उनसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। अब दोनों भाइयों ने उसको स्वीकार कर लिया। उसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब मीन देरी किए हुए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे और राम उनके पीछे पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभालते हुए, पीठ पर तुनार बांधे हुए, कमर में तलवारें लटकाए। अब सारे जो थे वह वन की ओर चल पड़े हैं। आगे हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको इतना चैप्टर ये समझ में आया होगा। मैं आपके लिए इसी चैप्टर में से कुछ प्रश्न लिख के दे रही हूँ। आपको उनका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ में अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। डियर चिल्ड्रन, इन प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस पाठ को कितने ध्यान से सुना है।